मोहतरम नाज़रीन आदाब, अवाम टीवी खबरनामे में आप सभी का खैर मक़दम है। आगाज करते हैं हदीस मुबारक से। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि उन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना कि जब एक बंदा मुसलमान हो जाए और इसका इस्लाम उम्दा हो, यानी यकीन और खुलूस के साथ हो, तो अल्लाह ताला इसके तमाम गुनाह को जो उसने इस्लाम लाने से कब्ल किए थे माफ फरमा देता है और उसके लिए बदला शुरू हो जाता है, यानी एक नेकी की एवज 10 से 700 गुना तक का सवाब दिया जाता है और एक बुराई पर इसी बुराई के मुताबिक बदला दिया जाता है, मगर ये कि अल्लाह ताला इस बुराई से भी दरगुजर फरमा दे, यानी कि उसको माफ भी फरमा सकते हैं। हदीस मुबारक सही बुखारी। बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। मुल्क के दस्तूर को तब्दील करने की बीजेपी हुकूमत की कोशिश तशवीशनाक। बापू के नजरियात और अम्बेडकर के कानून को जब्त लगाने की मसाई नाकाबिल कबूल। जावेद अकरम का बयान। जय बापू जय भीम जय संविधान के नाम से जारी मुहिम के हिस्से के तौर पर कांग्रेस तशरीह कमेटी के जिला चेयरमैन जावेद अकरम ने आज कोटगिर मंडल के मौज़ाजात का दौरा किया और आवाम से मुखातिब होते हुए कहा कि आज मुल्क में जमहूरियत और दस्तूर को खतरा लाहक हो चुका है। बीजेपी हुकूमत मुल्क के सेकुलर दस्तूर को तब्दील करने और मुल्क को तबाही के सिमत गामजन करने की कोशिश कर रही है। हमारे इस्लाफ ने अपने खून देकर इस आज़ादी को हासिल किया और मुल्क की बका व सलामती को यकीनी बनाने के लिए एक कानून बनाया जो मुल्क के तमाम मज़ाहिब के मानने वालों के लिए एकसा काबिल कबूल हो। आज बापू के नज़रियात और बाबा साहब अम्बेडकर के कानून को तब्दील करने और नफरत के माहौल को परवान चढ़ाने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने बीजेपी और इसकी हलीफ तेलुगु देशम और जेडीयू को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। इस मौके पर उनके हमरा कोटगिर मंडल कांग्रेस सदर शाहिद हुसैन व दीगर मौजूद थे। आज हम कोटगिर मंडल में जय बापू जय भीम जय संविधान का जो प्रोग्राम रखे हैं, उसकी ये वजह है कि बीजेपी 2014 में झूठे वादे कर आवाम से, गरीबों से, SC, ST, BC, माइनॉरिटी तमाम लोगों से, हिंदुस्तान की आवाम से झूठे वादे किए कि हुकूमत में बीजेपी को लेकर आइए, पार्लियामेंट में बिठाइए, नरेंद्र मोदी को प्राइम मिनिस्टर बनाइए। तो हिंदुस्तान में जो महंगाई है, जो गरीब लोगों को जो महंगे खाने के आइटम मिल रहे हैं, जो पेट्रोल के रेट बढ़ गए हैं, जो गोल्ड सोने के रेट बढ़ गए हैं, जो तमाम मैं GST का तो उनके पास एजेंडा ही नहीं था। उन्होंने कहा कि काला धन वापस लेकर आऊँगा, हर एक गरीब के अकाउंट में 15 लाख रुपए डालूंगा। ये नरेंद्र मोदी नौजवान बच्चों को साल में 2 करोड़ नौकरी दूंगा, ये पूरे झूठे वादे करके हुकूमत में आए। आने के बाद उन्होंने हर कौम में पहले लड़ा दिया, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, ये तमाम ऐसे बातें करते हुए हिंदू मुसलमानों को, मुसलमानों से हिंदुओं को, हिंदुओं से मुसलमानों को, SC भाइयों से ST भाइयों के लड़ाने का काम बीजेपी और अमित शाह किए। बारीक चावल की तकसीम सबसे बड़ा हिस्सा मरकजी हुकूमत का है और बने MLA धनपाल सूर्य नारायण का खिताब। उन्होंने नामदेवाड़ा में वाक़े राशन शॉप नंबर 21 का दौरा करते हुए जायजा लिया। रियासती हुकूमत की जानिब से अवाम में राशन की तकसीम जारी है और इस दौरान अर्बन MLA धनपाल सूर्य नारायण ने नामदेवाड़ा म्युनिसिपल जोनल ऑफिस के करीब राशन शॉप नंबर 21 में मुनक्किदा बारीक चावल की तकसीम के प्रोग्राम में बहैसियत मेहमान खुसूसी शिरकत की। MLA धनपाल सूर्य नारायण ने अपने खिताब में कहा कि मरकजी हुकूमत के गरीब अन्न कल्याण योजना के तहत मुल्क भर में तकरीबन 80 करोड़ आवाम को मुफ्त राशन चावल और गेहूं फराहम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में भी 96 लाख राशन कार्ड होल्डर्स को फी फर्द 5 किलो चावल फराहम करने का खर्च बराह रास्त मरकजी हुकूमत बर्दाश्त कर रही है, जिस पर 5,800 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं। MLA धनपाल सूर्य नारायण ने कहा कि मरकजी हुकूमत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की क़ियादत में यह स्कीम जारी है ताकि कोई भी गरीब या महाजिर मजदूर भूखा न रहे। लेकिन अफसोस की बात यह है कि तेलंगाना हुकूमत साबिक़ हुकूमत की तरह नरेंद्र मोदी की तस्वीर राशन कार्ड और राशन डिपो पर नहीं लगा रही है। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत से मुतालबा किया कि हर राशन कार्ड पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई जाए ताकि दूसरे रियासतों में मुंतकिल होने वाले मजदूर भी मुल्क के किसी भी हिस्से में राशन हासिल कर सके। तमाम राशन शॉप पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगाई जाए और तकरीबन 30 लाख ज़ेर इल्तिवा राशन कार्ड दरख्वास्तों को फौरी तौर पर जारी किया जाए ताकि अहल अफराद को फ़ायदा पहुँचे और राशन डीलर्स के लिए एजाज़ी तनख्वाह और कमीशन की जो यकीन दहानी कांग्रेस हुकूमत ने दी थी उसे फ़ौरन पूरा किया जाए। इस मौके पर राशन शॉप नंबर 21 के डीलर दिव्यानंद देवार, डिवीज़न नंबर 36 के कॉरपोरेटर शंकर, ASO रवि राठौड़, साउथ MRO बालराज के अलावा राशन डीलर वेलफेयर एसोसिएशन के सदर पोलकम गंगा किशन
కార్పొరేటర్ సుధీర్ के अलावा दीगर मौजूद थे। ఈరోజు కేంద్ర ప్రభుత్వము నరేంద్ర మోడీ గారి ఆధ్వర్యంలో అన్న కళ్యాణ్ యోజన కింద గరీబ్ అన్న కళ్యాణ్ యోజన కింద 80 కోట్ల మందికి ఉచితంగా బియ్యం మరియు కొన్ని చోట్ల గోధుమలు సరఫరా చేస్తూ ఉంది. తెలంగాణలో 96 లక్షల కుటుంబాలకు 96 లక్షల మందికి ఏవైతే రేషన్ కార్డులు ఉన్నాయో వారికి ఉచితంగా రేషన్ బియ్యం ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది. जिले में बारीक चावल की बिला रुकावट तकसीम को यकीनी बनाने के लिए जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने सख्त हिदायत जारी की। आवाम को हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सहूलतों की मुनसिफाना तकसीम के लिए सख्त इक़दाम। जिला कलेक्टर राजीव गांधी हनुमंतु ने आज राशन शॉप नंबर 21 का दौरा किया और सुनहरे चावल की तकसीम के अमल का जायजा लिया। उन्होंने खुद मुस्तहिक़ अफराद में चावल तकसीम किए और राशन की क्वालिटी और स्टॉक रजिस्टर का मुआयना किया। कलेक्टर ने हुकाम को हिदायत दी कि किसी भी किस्म की बेज़ाब्तगी की गुंजाइश न हो और तमाम राशन शॉप्स पर चावल की दस्तियाबी को यकीनी बनाया जाए। निज़ामात में 4 लाख से ज़ायद राशन कार्ड होल्डर्स के लिए हर माह 8,248 मैट्रिक टन सुनहरी चावल मुफ्त फराहम किए जा रहे हैं। मंगल से शुरू होने वाले इस अमल में अब तक 38% तकसीम मुकम्मल हो चुकी है। कलेक्टर ने वाज़ेह किया कि राशन की तकसीम में किसी भी किस्म की ताख़ीर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इस मौके पर सिविल सप्लाई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर श्रीकांत रेड्डी, असिस्टेंट ऑफिसर रवि राठौड़, राशन डीलर हुमा बंधु और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। श्रीगोंडा मंडल के मुख्तलिफ इलाकों में अचानक मूसलाधार बारिश जिससे किसानों की तैयार फसलें तबाह हो बर्बाद। श्रीगोंडा मंडल मुस्तकिर के मुख्तलिफ देहातों में अचानक मूसलाधार बारिश हुई जिसके नतीजे में किसानों को शदीद नुकसान उठाना पड़ा। दोपहर के वक्त अचानक मौसम ने करवट ली और तकरीबन 2 घंटे तक मुसलसल मूसलाधार बारिश होती रही जिससे खुले आसमान तले रखी गई धान की तैयार फसल बुरी तरह भीग गई। कई मुकामात पर नक्ल हमल मुतासर हुई और किसान बेबसी के आलम में अपनी मेहनत को बर्बाद होता देखते रहे। किसानों का कहना है कि वो बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी धान की कटाई करके उसे धूप में सुखा रहे थे ताकि वो ख़रीदारी मराकिज़ में उसे फ़रोख्त कर सके, लेकिन बारिश ने उनकी तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया। कई इलाकों में ख़रीदारी मराकिज़ तो खुल चुके हैं मगर बारिश की वजह से किसानों की सुखाई गई धान मुकम्मल तौर पर भीग गई जिससे उन्हें मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। किसानों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि उनके नुकसानात का इज़ाला किया जाए, फौरी तौर पर मुतासरा किसानों को मुआवजा दिया जाए और धान की खरीदारी और ज़ख़ीरा करने के लिए बेहतर इंतजामात किए जाएं। आरमूर हलके में बारीक चावलों की स्कीम का आगाज एमएलए पी राकेश रेड्डी के हाथों अमल में आया। आरमूर हलके में आज एमएलए पी राकेश रेड्डी ने राशन शॉप पर चावल स्कीम का बाज़ाब्ता इफ्तिताह किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि मरकजी और रियासती हुकूमतों के ताउन से आवाम तक राशन पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने आवाम से अपील की कि किसी भी किस्म की अफवाहों पर यकीन न करें और दिए गए चावल को फ़रोख्त न करें। इस मौके पर आरडीओ राजा गौड़ और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। इस मौके पर उन्होंने वाज़ेह किया कि हुकूमत आवाम को चावल की फराहमी के लिए संजीदा इक़दाम कर रही है और किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। साथ ही उन्होंने आवाम से गुजारिश की कि कोई भी फर्द दिए गए चावल को फ़रोख्त न करे। ఇది ప్రధానమంత్రి గరీబ్ కళ్యాణ్ అన్న యోజన అంటే ఏదైతే సన్న బియ్యం ఇస్తున్నామో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పేద ప్రజలకు దీంట్లో కేంద్ర ప్రభుత్వము నరేంద్ర మోడీ గారు ఇచ్చేది 5 కిలోలు ఒక మనిషికి, రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఇచ్చేది 1 కిలో. ఈ 50 రూపాయల కిలో బియ్యం ఏదైతే మేము కొంటున్నామో కేంద్ర ప్రభుత్వం నరేంద్ర మోడీ గారి నాయకత్వంలో ఉన్న భారతీయ జనతా పార్టీ 40 రూపాయలు ఇస్తుంది 1 కిలోకు. రేవంత్ రెడ్డి గారి నాయకత్వంలో ఉన్న రాష్ట్ర ప్రభుత్వం 10 రూపాయలు మాత్రమే ఇస్తుంది. ఇదిగో దానికి ఇప్పుడే ఉదాహరణ రెండు అంటే 12 కిలోల బియ్యంలా కేంద్ర ప్రభుత్వము 375 రూపాయలు ఇస్తుంది. रंजन मंडल के साई अन्ना का तबादला जिला आदिलाबाद। नीला के नौजवानों ने उनकी खिदमत को सराहते हुए शालपोशी मुकुलपोशी की। रंजन मंडल के सब इंस्पेक्टर साई अन्ना का तबादला आदिलाबाद कर दिया गया। उनकी खिदमत को खराज तहसीन पेश करते हुए मुकामी अक़लियती बिरादरी के अरकान ने उनका शुक्रिया अदा किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया।
रंजल में उनकी खिदमत को बेहद सराहा गया और आवाम का कहना है कि उनकी क़ियादत में इलाके में कानून और अमन व अमान की सूरत हाल मिसाली रही और उनका तबादला रंजल के लिए एक अफसोसनाक खबर है। ताहम आवाम उनकी कामयाबी के लिए दुआगो है और उम्मीद करते हैं कि वो आदलामात में भी बेहतरीन खिदमत अंजाम देंगे। नीला अखिलती कमेटी के दर्ज झैल अरकान ने उनके एजाज़ में नेक ख्वाहिशात का इजहार किया, जिसमें सद्दाम अहमद, मालिक आयशा प्रिंटर्स, मुजीब बेग, सैयद अलीमुद्दीन, शेख सद्दाम, शेख शकील और रंजल मंडल के असरार खान की जानिब से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया गया।